दोस्तों, एडवांस क्लास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं ब्रजेश कुमार करंट अफेयर्स के साथ आपका स्वागत करता हूं। तैयार हो जाइए करंट अफेयर्स के बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है चर्चित व्यक्ति। इनमें हम उन चर्चित व्यक्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है या कुछ किसी विशेष तौर पर ये चर्चित हुए हैं। राइट, आइए देखते हैं। पहला देखिए, सोमा मंडल। सोमा मंडल आप जानते ही, सोमा मंडल, ये सोमा मंडल है, ये सेल की चेयरमैन भी है, याद रखिएगा, सेल की चेयरमैन। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरमैन भी है। और इन सोमा मंडल को हाल ही में सार्वजनिक उद्यम स्कोप के स्थायी सम्मेलन में अध्यक्ष बनाया गया है। स्कोप के स्थायी सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया है। स्कोप की फुल फॉर्म याद रखिएगा दोस्तों, स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, याद रखिएगा, ये है स्कोप। राइट, और इनका जो कार्यकाल शुरू होगा दोस्तों, वो कार्यकाल शुरू होगा 2021 अप्रैल से शुरू होने वाला कार्यकाल 2 वर्षों तक ये कार्यकाल इनका लागू रहेगा, मतलब 2 वर्षों तक ये कार्यकाल इनका चुना गया, याद रखिएगा, सोमा मंडल। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, संजीव कुमार। जो ये संजीव कुमार है दोस्तों, इन संजीव कुमार को बनाया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष इनको बनाया गया है। और ये जो है आपके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद रखिएगा दोस्तों, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो है आपका, ये आपका दिल्ली के अंदर, याद रखिएगा, दिल्ली के अंदर। और इसकी स्थापना जो थी दोस्तों, वो हुई थी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। और अभी हाल ही में अपने जो आपके मंत्री हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री, सिविल एविएशन मिनिस्टर जो है आपके, वो है आपके हरदीप सिंह पुरी, याद रखिएगा, आपके सिविल मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी। अब जो ये संजीव कुमार है दोस्तों, संजीव कुमार कौन है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष इनको बनाया गया है। और ये जो थे दोस्तों 1993 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारी। राइट, याद रखिएगा, संजीव कुमार। राइट, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कार्यालय कहां है दोस्तों? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अनिश शाह कौन है? अनिश शाह जो थे आपके, हाल ही में इनको महिंद्रा एंड महिंद्रा के एमडी और सीईओ के रूप में इनको चुना गया, याद रखिएगा, एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है। किसको? अनिश शाह को। और महिंद्रा और महिंद्रा के जो चेयरमैन है दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में मैंने आपको बताया भी था, इसके जो चेयरमैन है वो है आनंद महिंद्रा, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, कार्यकारी अध्यक्ष आनंद महिंद्रा, याद रखिएगा, आनंद महिंद्रा इनका नाम है। और महिंद्रा आपको याद है फेमस ही हुआ था, महाराष्ट्र में इसने ऑक्सीजन और व्हील सेवा भी शुरू की थी। इनके बारे में मैंने डिटेल में भी आपको बताया था, याद रखिएगा दोस्तों। ये है आपके अनिश शाह, इनका कार्यकाल अप्रैल 2021 से इन्होंने अपना नया कार्यभार संभाला है। और महिंद्रा के जो चेयरमैन है, कार्यकारी जो अध्यक्ष है, वो है कौन? आनंद महिंद्रा। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर विवेक मूर्ति। डॉक्टर विवेक मूर्ति, याद रखिएगा दोस्तों, डॉक्टर विवेक मूर्ति जो राष्ट्रपति जो बाइडेन के सर्जन जनरल हैं, याद रखिएगा, क्या नाम है? डॉक्टर विवेक मूर्ति। इनका जो नाम है वो है वाइस एडमिरल विवेक। इनका जो नाम है दोस्तों वो है वाइस एडमिरल विवेक, वाइस एडमिरल विवेक हरिगेर मूर्ति, याद रखिएगा, इनका नाम है हेलगेर मूर्ति। हेलगेर मूर्ति, ये इन्होंने जब आए थे, ये मतलब अमेरिका में जो ये थे, इनको जो अपॉइंट करा था वो करा था आपके बराक ओबामा जी ने। और दूसरी बार इनको अमेरिका के सर्जन सलाहकार के पद पर रखा गया है। और ये सर्वोच्च प्राथमिकता कोरोना वायरस महामारी के निपटान में कार्य, मतलब उसमें ये काम करेंगे, याद रखिएगा। इनका जो पूरा नाम है वो याद रखिएगा, वाइस एडमिरल विवेक हलगेर मूर्ति, और शॉर्ट में इनको कहा जाता है विवेक मूर्ति, याद रखिएगा, विवेक मूर्ति। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नीलम साहनी। नीलम साहनी कौन है? नीलम साहनी दोस्तों, नीलम साहनी जो है ये आपकी आंध्र प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव है ये। और ये 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव। और इन्होंने जो स्थान लिया है दोस्तों, वो स्थान लिया है
SECN रमेश कुमार के स्थान पर ये आई। याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की दोस्तों राजधानी याद रखिएगा कौन सी है दोस्तों? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। अमरावती, राइट, ध्यान रखना अमरावती इसकी राजधानी है, और हैदराबाद भी है 10 वर्षों के लिए, राइट, ध्यान रखिएगा। और आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो है जगन मोहन रेड्डी, इसके बारे में भी आपको बताया था काफी बार। और आंध्र प्रदेश के अंदर हवाई अड्डा है कुर्नूल हवाई अड्डा, राइट। तो ध्यान रखना नीलम साहनी। नीलम साहनी कौन है? आंध्र प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए जस्टिस एनवी रमन्ना। एनवी रमन्ना दोस्तों, एनवी रमन को इनका जो नाम है वो है नूता पट्टी। याद रखिएगा इनका जो नाम है दोस्तों वो पूरा नाम है नूतल पाटी। नूतल पाटी वेंकटा रमन्ना, ये या मालूम ही होगी आपको दोस्तों। नूतल पाटी एनवी रमन्ना, इनको शॉर्ट नेम है एनवी रमन्ना। सुप्रीम कोर्ट के 48वें चीफ जस्टिस है। याद रखना 48वें चीफ जस्टिस यार इनको बनाया गया है। और इनका जो कार्यकाल रहेगा दोस्तों वो अगस्त 2022 तक, 26 अगस्त 2022 से इनका कार्यकाल रहेगा। अरविंद बोबडे के स्थान पर ही याद रखिएगा 48वें चीफ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एनवी रमन्ना, नूतल पाटी वेंकटा रमन्ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए सौरभ गर्ग। सौरभ गर्ग कौन है दोस्तों? ये है आपके भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, UIDAI। याद रखिएगा UIDAI, UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। याद रखिएगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। याद रखिएगा दोस्तों कब आई थी आपकी? यह आई थी आपकी 2009 में। याद रखिएगा उसके गैर कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं वो है नंदन नीलकणी। नंदन नीलकणी, नंदन नीलकणी, याद रखिएगा नंदन नीलकणी। राइट। और वर्तमान में ये उड़ीसा सरकार के प्रधान सचिव थे। अब ये कौन है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। याद रखिएगा मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और यह कब आया था? 2009 में। यूनिक, इसके द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए अपर्णा चेन्नाप्रगदा। कौन है? अपर्णा चेन्नाप्रगदा। ये हाल ही में अमेरिकी स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रॉबिनहुड, याद रखना रॉबिनहुड, ये आपकी ऑनलाइन ब्रोकरेज कंपनी है। ऑनलाइन ब्रोकरेज कंपनी है। ऑनलाइन ब्रोकरेज कंपनी है, याद रखना। और इनको मुख्य उत्पाद अधिकारी बनाया गया, चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर। चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर इनको बनाया गया है। और इन्होंने अपना ग्रेजुएशन जो करा था दोस्तों IIT मद्रास, और मास्टर्स करी थी इन्होंने MIT से। और गूगल में भी ये काम कर चुकी हैं। गूगल के उपभोक्ता अधिकारी उत्पाद के लिए उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक के रूप में ये कार्य कर चुकी हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। याद रखना दोस्तों इनका नाम है अपर्णा चेन्नाप्रगदा, राइट। नेक्स्ट देखिए आतिश चंद्र कौन है? आतिश चंद्र दोस्तों ध्यान रखना आतिश चंद्र कौन है? ये FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। FCI की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1965 में। मुख्यालय कहां है दोस्तों इसका? दिल्ली में। भारतीय खाद्य निगम का इनको अध्यक्ष और MD बनाया गया है, राइट। ध्यान रखना अध्यक्ष और MD बनाया गया है। और कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव थे ये पहले, राइट। अब इनको बनाया गया, याद रखिएगा क्या बनाया गया? भारतीय खाद्य निगम का सचिव, अध्यक्ष और MD, राइट। और बिहार कैडर के ये 1994 बैच के IAS अधिकारी हैं, याद रखिएगा आतिश चंद्र, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे कौन है? ये कश्मीर के कमांडर हैं, याद रखना कश्मीर के कमांडर।
और ये बनाया गया डीजीएमओ के रूप में इनको नियुक्त किया गया, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। ध्यान रखना, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन इनको नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखना, भारतीय सेना के मिलिट्री ऑपरेशन के नए महानिदेशक में रूप में ये काम करते हैं। और ये 15 कॉर्प्स की कमान इन्होंने संभाली है। 15 कॉर्प्स क्या होती है? जो जम्मू कश्मीर से लगे बॉर्डर होते हैं, जो सीमा होती है, उसके नियंत्रण का काम करती है। कश्मीर में नियंत्रण रेखा की रक्षा करने वाली, याद रखना, कश्मीर में नियंत्रण रेखा की रक्षा करने वाला बल, ध्यान रखना दोस्तों, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे, राइट, लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे। नेक्स्ट देखते दोस्तों, नेक्स्ट देखिए मार्क रूटे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कार्यकाल इनका चौथे कार्यकाल नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बनाए गए। इन्होंने इस्तीफा भी दिया था और वापस इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। मार्क रूटे, नीदरलैंड ध्यान रखिएगा दोस्तों, नीदरलैंड की राजधानी आपको बताई थी मैंने, एम्स्टर्डम, याद रखिएगा, मुद्रा है इसकी यूरो, राइट, मार्क रूटे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए डॉक्टर अजय माथुर कौन है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय सोलर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जिसका जो मुख्यालय वो दिल्ली के अंदर, दिल्ली में इसका मुख्यालय के महानिदेशक इनको बनाया गया है, याद रखिएगा। और ये है आप, सॉरी ये आईएस नहीं आएगा इसमें, आईएसए, याद रखिएगा, आईएसए। तो उपेंद्र त्रिपाठी के स्थान पर ही आएंगे, याद रखिएगा दोस्तों, उपेंद्र त्रिपाठी का ये स्थान लेंगे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए अरिंदम बागची, याद रखिएगा दोस्तों, अरिंदम बागची केंद्रीय विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता इनको बनाया गया है। केंद्रीय विदेश मंत्रालय का आधिकारिक प्रवक्ता और भारतीय विदेश सेवा में 1995 बैच के एक अधिकारी हैं। और ये जो स्थान लेंगे दोस्तों, ये स्थान लेंगे अनुराग श्रीवास्तव की जगह, अनुराग श्रीवास्तव के स्थान पर ही आएंगे, याद रखिएगा दोस्तों। और विदेश मंत्री कौन है? विदेश मंत्री याद रखिएगा दोस्तों, एस जयशंकर, ये एस जयशंकर कौन है दोस्तों? विदेश मंत्री, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए कपिल देव जो है अभी आप में, कपिल देव को बनाया गया भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के बोर्ड में सदस्य के रूप में इनको शामिल किया गया है। गोल्फ, याद रखना दोस्तों, गोल्फ सबसे महंगे खेलों में आता है गोल्फ। और गोल्फ के जो भारतीय खिलाड़ी हैं उनके नाम भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, अनिर्बान लाहिरी, शुभांकर शर्मा, एक तो जी मिल्खा सिंह और अनिर्बान लाहिरी, और भी हैं आदि। ये हैं आपके गोल्फ प्लेयर, याद रखिएगा, द प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। तो इनको बनाया गया, याद रखिएगा। इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 2006 में, जो बनाया गया पीजीटीआई का, इसमें इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 2006 में, और कपिल देव को इसका सदस्य बनाया गया, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए सामिया सुलू हसन जो बनी है, सामिया सुलू हसन, ये बनी है आपकी पहली महिला राष्ट्रपति। कहां की बनी है दोस्तों? तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, याद रखिएगा, पहली महिला राष्ट्रपति तंजानिया की। और राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली की मृत्यु के बाद, राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली जो थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी, उसके बाद इनको बनाया गया है। और 2014 में संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में राष्ट्र प्रमुखता में ये आई थी, याद रखिएगा। कहां की? तंजानिया की राजधानी ध्यान रखिएगा दोस्तों, डोडोमा। और मुख्यालय दोस्तों शिलिंग, याद रखिएगा दोस्तों, इनका नाम सामिया सुलू हसन। नेक्स्ट देखिए दीपक
दीपक मिश्रा अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में भारतीय अनुसंधान परिषद के निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। ICRIER इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक रिसर्च, याद रखिएगा, इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च, इनको निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया है। किनको? दीपक मिश्रा को, याद रखिएगा, दीपक मिश्रा को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए अंजिक्य रहाणे, याद रखिएगा, अंजिक्य रहाणे ये महाराष्ट्र के लिए मुंबई के लिए तरफ से खेलते हैं, घरेलू में मुंबई से खेलते हैं, ये घरेलू में डोमेस्टिक प्लेयर है मुंबई के, और आईपीएल में खेलते हैं दिल्ली कैपिटल, आईपीएल में खेलते हैं दिल्ली कैपिटल की तरफ से, दिल्ली कैपिटल, याद रखिएगा। और इनको क्या है? नियो ग्रोथ, ये नियो ग्रोथ, नियो ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड के लिए ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। और ये क्या है? एक छोटे व्यवसाय को ऋण देने का काम करती है, राइट। इसका एक अभियान था, अभियान ध्यान रखिए, कीपिंग इट सिंपल, कीपिंग इट सिंपल, राइट। नियो क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड, नियो क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड, याद रखिएगा, अंजिक्य रहाणे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए प्रहलाद सिंह पटेल। दोस्तों प्रहलाद सिंह पटेल आप जानते ही हैं, ये आपके पर्यटन मंत्री हैं, याद रखिएगा, पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री, संस्कृति मंत्री कौन है? ये प्रहलाद सिंह पटेल, याद रखिएगा, प्रहलाद सिंह पटेल। इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सरस्वती नदी के बहुविषयक अध्ययन के लिए गठित समिति का प्रमुख बनाया गया है। एक समिति बनाई गई है पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा सरस्वती नदी के बहुविषयक के अध्ययन के लिए, सरस्वती नदी मतलब कहां और कैसे लुप्त होगी उसके विषय में अध्ययन करने की जो समिति बनाई है, उसका अध्यक्ष किनको बनाया? इनको। ध्यान रखिएगा, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन आप जानते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य वर्धन परिवार कल्याण, डॉक्टर हर्षवर्धन 2025 तक क्षय रोग, दोस्तों क्षय रोग ध्यान रखिएगा, क्षय रोग को टीबीबी कहा जाता है, ट्यूबरक्लोसिस और तपेदिक भी कहा जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 मार्च को। देश के अंदर मैंने आपको बताया था दोस्तों, देश के अंदर, राइट। और अंतरराष्ट्रीय संस्था स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और 3 वर्ष तक ये इस पद पर रहेंगे। कौन रहेंगे दोस्तों? डॉक्टर हर्षवर्धन। टीबी 24 मार्च को आता है, द क्लॉक इज टिकिंग। अगर याद आ रहा हो तो लास्ट अगर लेक्चर आपने ध्यान से देखा हो डेज वाला, डेज के अंदर आपको मार्च और अप्रैल के पूरे डेज कवर कराए गए थे विद थीम, मतलब विषय सहित। नेक्स्ट देखते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू याद रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? आपके भारत के कैग की फुल फॉर्म याद रखिएगा दोस्तों, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल बोलते हैं इसको, यहीं लिखी हुई, सॉरी यहीं लिखी हुई है इसकी फुल फॉर्म, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब इनको क्या हुआ है? बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल का अध्यक्ष बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों का इनको अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। और जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है और मुर्मू 1985 बैच के आईएएस अफसर हैं, याद रखिएगा, कैग, राइट। उसकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। इसकी नियुक्ति की जाती है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा, याद रखिए, कैग की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह बारा, सॉरी मेरे को हरदीप सिंह पुरी याद आता है, हरदीप सिंह बारा। किया मोटर्स, दोस्तों किया आजकल काफी चल रही है, किया मोटर्स ध्यान रखिएगा, किया कहां की दोस्तों? ये है आपकी साउथ कोरिया की, साउथ कोरिया की राजधानी दोस्तों सियोल, और इसकी मुद्रा है दोस्तों वॉन, राइट, इसकी मुद्रा है वॉन। किया मोटर्स इंडिया लिमिटेड के लिए बिक्री और विपणन के लिए राष्ट्रीय प्रमुख इनको बनाया गया है, और ये जगह किसके लेंगे? रार मनोहर भट्ट की जगह लेंगे, रार मनोहर भट्ट के स्थान पर ये आएंगे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए पल्लव मोपात्रा। पल्लव मोपात्रा बताया था दोस्तों आपको, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, पी मोपात्रा भी इनको बोल सकते हो,
कंपनी लिमिटेड में एमडी और सीईओ बनाया गया है। एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी दोस्तों बताया था 2021-22 में इसकी मतलब बजट के अंदर घोषणा हुई थी। एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो बैंकों के खराब एनपीए को खरीदने का काम करता है, याद रखिए ना। पहले मोपात्रा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी थे, पहले कौन थे ये एमडी, अब इनको बनाया गया एमडी और सीईओ किसका, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ARICIL एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का बनाया गया है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, थॉमस बाच। थॉमस बाच कौन है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष। याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति कहां है, इसका मुख्यालय दोस्तों स्विट्जरलैंड में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड, लुसान है स्विट्जरलैंड के अंदर। और ये जर्मनी के एक अधिवक्ता एवं भूतपूर्व ओलंपिक फेंसर हैं, याद रखिएगा, राइट, थॉमस बाच। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए तीरथ सिंह रावत। दोस्तों तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड के 9वें मुख्यमंत्री बने, याद रखिएगा, उत्तराखंड के 9वां मुख्यमंत्री इनको बनाया गया है, तीरथ सिंह रावत को, राइट, 9वां मुख्यमंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर दोस्तों जानते ही हैं, ये आपके केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री हैं, ये केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री, याद रखिएगा अनुराग ठाकुर। अभी हाल ही में इनको केंद्रीय मंत्री और प्रादेशिक सेना में कप्तान 124 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन के पद पर इनको पदोन्नत किया गया है, पदोन्नत किया गया है कैप्टन के पद पर। पहले लेफ्टिनेंट थे, अब बन गए कैप्टन। ये पहले ऐसे सांसद हैं जिन्होंने इस पद पर सांसद रहते हुए एक अपना प्रमोशन लिया है कैप्टन के पद पर, याद रखिएगा। अनुराग ठाकुर ये पहले सांसद हैं दोस्तों, पहले सांसद, याद रखिएगा, और ये आपके केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री भी हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जानते हैं दोस्तों, क्रिकेटर रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ब्रांड एम्बेसडर में इनको बनाया गया है, ग्लेनमार्क का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। याद रखना ये इसका एक ग्लेनमार्क एक पाउडर आता है कैंडिड पाउडर, तो ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया है, रोहित शर्मा को, राइट। नेक्स्ट देखिए तरुण बजाज। तरुण बजाज दोस्तों इसके बारे में डिटेल से आपको लेक्चर में बताया भी गया था। केंद्र सरकार में आर्थिक मामलों के सचिव, मतलब आप बोल सकते हो फाइनेंशियल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। और सेक्रेटरी के हस्ताक्षर दोस्तों ध्यान रखना, 1 रुपए के नोट पे जो हस्ताक्षर होते हैं ना दोस्तों, वो वित्तीय सचिव के ही होते हैं। और ये स्थान किसका लेंगे दोस्तों, अजय भूषण पांडे का ये स्थान लेंगे। और राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार, इनको राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है, याद रखिएगा। क्या नाम है इनका दोस्तों, तरुण बजाज। नेक्स्ट देखिए नौरीन हसन। नौरीन हसन ध्यान रखिएगा दोस्तों, नौरीन हसन फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष और मुख्य संचालक अधिकारी। फेडरल रिजर्व बैंक दोस्तों कहां का है दोस्तों, ये है अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक, राइट। नौरीन हसन को बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए जी.आर. चिंटाला। जी.आर. चिंटाला दोस्तों नाबार्ड के अध्यक्ष, जी.आर. चिंटाला। नाबार्ड की स्थापना दोस्तों ध्यान रखिएगा 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और इसकी मुख्यालय कहां है, तो इसका मुख्यालय ध्यान रखिए दोस्तों मुंबई में। और जो नाबार्ड दोस्तों ये आपका 100% केंद्र सरकार का बैंक है, याद रखिएगा, केंद्र सरकार की हिस्सेदारी है इसमें पूरी नाबार्ड के अंदर, ध्यान रखना। और ये जो है जी.आर. चिंटाला, इनको बनाया गया एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन का अध्यक्ष, एप्राका का अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, एशिया पैसिफिक रूरल एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन, राइट, जी.आर. चिंटाला। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए मनप्रीत वोहरा। मनप्रीत वोहरा दोस्तों ध्यान रखिएगा, मनप्रीत वोहरा ऑस्ट्रेलिया में भारत के नए उच्चायुक्त, हाई कमीशन इनको बनाया गया है। पहले जो थे ये मैक्सिमो में भारत के राजदूत थे और 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी है। आपको ध्यान रखना, बस एक जानकारी के तौर पर ध्यान रखना, पहले मैक्सिको के थे, अब इनको किसका बनाया गया है, ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट देखते हैं,
लीगिया नोरोना ये जो है दोस्तों भारतीय अर्थशास्त्री, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। कहां पे इसका मुख्यालय दोस्तों? इसका मुख्यालय नैरोबी। इसका मुख्यालय नैरोबी। नैरोबी कहां पड़ता है? केन्या में। याद रखिएगा, केन्या में इसका मुख्यालय है। और इनका कार्यकाल सहायक और महासचिव प्रमुख बनाया गया है। याद रखना, इनको कार्यकाल सहायक और महासचिव प्रमुख इनको बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, जयदीप भटनागर जो है दोस्तों प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। और ये भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी हैं। द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, याद रखिएगा, उनके प्रिंसिपल डायरेक्टर इनको बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, शरद गोकलानी दोस्तों जो है आपके एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आपको बताया था। ये कॉमर्शियल वाणिज्यिक बैंकों का एक छोटा संस्करण होता है और ये कॉमर्शियल बैंक भी हो सकता है। एयू फाइनेंस बैंक, इसका मुख्यालय कहां है दोस्तों? जयपुर में। याद रखिएगा, जयपुर में। गोकलानी जयपुर राजस्थान में अपना कार्य करेंगे मुख्यालय पे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, मैरीकॉम जानते हैं दोस्तों, बॉक्सिंग प्लेयर मैरीकॉम है दोस्तों, ये 6 बार विश्व मुक्केबाज चैंपियन और इनको अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ में चैंपियन एंड वेटर्स समिति का अध्यक्ष इनको बनाया गया है। याद रखना, मैरीकॉम को, बॉक्सिंग प्लेयर इंडिया की, द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की चैंपियंस एंड वेटरन्स की समिति में अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, कुलदीप सिंह दोस्तों आईपीएस अधिकारी हैं जिनको केंद्रीय क्षेत्र विशेष महानिदेशक बनाया गया है। किसका? CRSF का, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है। याद रखिएगा, कुलदीप सिंह, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके अंदर आती है दोस्तों होम मिनिस्ट्री के अंदर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रमोद चंद्र मोदी दोस्तों इनको बनाया गया केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष, CBDT का इनको अध्यक्ष बनाया गया है। और ये 1982 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इनका नाम है प्रमोद चंद्र मोदी। नेक्स्ट देखिए, वाइस एडमिरल अजय बहादुर सिंह इनको बनाया गया पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ में इनको नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, इनका नाम है वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह। नेक्स्ट देखिए, मांगटम वेंकटराव, या आप बोल सकते हो MV राव, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO का कार्यभार इन्होंने संभाला है। इसके पहले थे ये केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक का पर ये कार्यरत थे। याद रखिएगा, केनरा बैंक के, राइट दोस्तों। ये थे आपके प्रसिद्ध व्यक्तियों के कुछ जानकारी, राइट। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट व्यक्तियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।